जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सोच के रूह कांप जाती है, चाहे वो किसी से भी रिलेटिव क्यों ना हो। और खून खौल जाता है। मन करता है जिसने ये वारदात को अंजाम दिया है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, उसे चीर दूं जाके। लोहार जिस तरह से लोहे को आग में गरम करता है बार बार, ऐसे उस इंसान को जाके मैं आग में भून दूं। जैसे मछली को पानी में से निकाल के बाहर रख दिया जाता है और वो बिन पानी के तड़प तड़प के मरती है। जैसे किसी पेड़ को आरी से काट दिया जाता है, वैसे उस इंसान को जिंदा सर से पांव तक चीर दूं, इतना खून खौल जाता है मेरा। बलात्कार शब्द अपने आप में बहुत बड़ा नासूर है। जिसके साथ होता है या जिस किसी के साथ होता है, क्या बीतती है ये कोई नहीं समझ सकता। हम सिर्फ उसका इतना सा पॉइंट समझ सकते हैं, इतना सा पॉइंट। और जिस पर बीतती होगी, सोचो क्या बीतती होगी। ये बलात्कार क्यों नहीं रुकते हैं? ये रैप क्यों नहीं रुकते हैं? ये रैपिस्ट क्यों खुलेआम घूमते हैं? क्यों इनको मात्र फांसी की सजा देकर हम इस शब्द से मुक्त हो जाते हैं? क्यों? उस व्यक्ति से पूछो, उस इंसान से पूछो जिस पर ये घटना बीतती है, और फिर उसे मार दिया जाता है। और उसको रैप करने के बाद मार देते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं आप। क्योंकि जिसके साथ रैप हो रहा होता है या बलात्कार हो रहा होता है, वो इंसान उस पल ही मर जाता है। जिस तरह से लाश को जलाओ, पानी में बहाओ, चील कौओं को छोड़ दो सड़ने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जिसके साथ बलात्कार हुआ होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके इंसान को फांसी दो या उसे मारो या उसे जिंदा छोड़ दो, क्योंकि वो उस पल ही मर चुका होता है। और हमारा समाज उसको इंसाफ दिलाने के लिए ऐसे एकजुट होते हैं जैसे पता नहीं क्या, इसके बाद कोई बलात्कार होगा ही नहीं, कोई रैप होगी ही नहीं। कितनी बहू बेटियों के साथ रैप होती है, बलात्कार होता है। कितनों के बारे में पता चल जाता है, कितनों के बारे में पता भी नहीं चल पाता। कुछ शर्म के मारे, लोक लाज के मारे सुसाइड कर लेती हैं और लोग कह देते हैं पता नहीं क्या क्या मंसूबे बना लेते हैं, क्या क्या बातें उड़ा देते हैं। और जिनकी पहुंच जाती हैं समाज तक बातें, तो मात्र बस अपराधी को फांसी की सजा तक लास्ट सजा मुकम्मल की है हमारे समाज ने, हमारी सरकार ने। बहुत छोटी सजा है, बहुत छोटी। मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में ये बहुत छोटी सजा है। किसी बलात्कारी को फांसी देना, उसे ऐसी सजा दो कि उसकी रूह कांप जाए,
उसको ऐसी सजा दो, उसे जब तक वो जिंदा रहे तब तक उसे अपनी गलती पे प्रायश्चित हो, और अगला व्यक्ति उस सजा से ही थर थर कांपे। फांसी नहीं, फांसी नहीं। और बात तो कुछ और है, मगर शुरुआत यहीं से करनी थी। बलात्कार अब 1 साल, 2 साल, 3 साल की बेटियों के साथ हो रहा है। शर्म की बात तो सबसे ज्यादा यहाँ आकर रुक रही है। जो बच्चे ABCD नहीं जानते हैं, उसके साथ ये दुर्व्यवहार, वो क्या सोचती होगी? पापा की गोदी से, माँ की गोद से उतरकर क्या उसने इतनी बड़ी सजा की होती है? क्या माँ बाप के अलावा बच्चे कहीं सुरक्षित नहीं है? परिवार में, समाज में, पड़ोस में क्या बेटी जन्म लेना एक माँ के लिए बहुत बड़ी सजा बनने वाला है? समाज में क्या बेटियों का जन्म नहीं होगा? पहले बेटियों को पुरुष प्रधान समाज में इसलिए जन्म नहीं दिया जाता था कि बेटियां पराया धन होती हैं। शायद बेटी उतनी समझदार उन्हें नहीं लगती हैं, उन्हें बहुत निंदनीय काम लगता है बेटी का जन्म होना, तो शायद इसलिए मार दिया जाता था। फिर भ्रूण प्रथा हो गई, अल्ट्रासाउंड में पता चलने के बाद लड़कियों को मार दिया जाता था। मगर आज के समाज में मुझे ऐसा लगता है कि माएँ बेटी होने के बाद खुद ही अपने आप से गला घोट देंगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई माँ ये नहीं देख पाएगी कि उसकी बेटी के साथ कोई बलात्कार कर रहा है और उसे मार दिया जा रहा है। स्कूलों में बलात्कार हो रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं, घरों में हो रहे हैं, रिश्तेदार कर रहे हैं। क्या हो गया है? हमारे कानून को बहुत सख्त होना पड़ेगा। हमारे समाज को, हमारे अड़ोस पड़ोस को, हमारे परिवार के लोगों को बहुत जागरूक होना होगा, क्योंकि कल किसी की बेटी तो कल आने वाले कल में हमारी बेटी भी हो सकती है। इस सोच के साथ इस समस्या को, जो नासूर बन गई है हमारी बेटियों के लिए, उस पर ध्यान दें। मैंने कल वीडियो देखी, वैसे मैं ऐसी वीडियो देखती नहीं हूँ, मगर उस बच्ची की जो प्रेयर कर रही है, उस इंसान से, वो मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही है। इतनी तो गुहार कोई लगाए। एक मासूम बच्ची, क्या बीती होगी उस पे? उसकी वीडियो मेरे दिल दिमाग आंखों के सामने से नहीं जाती है, तो सोचो उस बच्ची ने कितना कुछ फेस किया होगा। कितनी मासूम बच्चियों के साथ ये घटनाएं घट रही हैं, ठीक नहीं है। इस सजा को फांसी
देखकर इतना आसान मत बनाइए। इतनी कठिन से कड़ी सजा होनी चाहिए कि कोई किसी बच्चे के साथ या किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ घटना करने के नाम से उसकी रूह कांपे। प्लीज प्लीज, बेटी बहुत पढ़ा ली, बेटी पढ़ाने का समय नहीं, बेटी बचाने का समय है। क्योंकि अगर बेटी पढ़ाने की ही बात होती तो कितनी शिक्षिकाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कितनी पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, यहाँ तक कि हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स के साथ भी रैप हो रहे हैं। उन्हीं की डॉक्टर्स का तो वहाँ पे ऑन ड्यूटी कर रही थी, उसके साथ इतना निर्मम बलात्कार हुआ। अगर किसी ने आज तक उसको सजा नहीं दी, इतनी बड़ी घटना उसके प्रोफेशन के सामने क्षेत्र में हो गई और कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं, तो सोचिए मामूली बच्चियों के, बेटियों के साथ कितने आरोपी बेगुनाह साबित हो जाते होंगे। जब एक हम डॉक्टर्स को नहीं इंसाफ दिला पाए तो हम गरीब परिवार की बेटियों बच्चियों को कहाँ इंसाफ दिला पाते हो। जो बच्ची के साथ जो केस हुआ है, ये लास्ट केस होना चाहिए। इसके आरोपी को फांसी नहीं, इसको बीच में से आरी से चीर दिया ना चाहिए और सब देखें इसको। हर वीडियो पे भारत की 150 करोड़ जनता के मोबाइल पे शेयर होना चाहिए कि घर घर तक ये बात पहुंचे, हर व्यक्ति के पास ये पहुंचे कि इस बेटी के आरोपी को ऐसी सजा मिले कि कोई आरोपी अब किसी का बलात्कार ना कर सके। फांसी नहीं, बलात्कार की सजा फांसी नहीं, आरी से चीर देना चाहिए, जिंदा, सर से पांव तक